अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। बहुत से अहम इशू है जो गुफ्तगू करनी है। मुझे आज बहुत खुशी है कि जनाब साबका चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस साकिब निसार साहब 9 नवंबर के हवाले से मैदान में निकले और आज बाकायदा एक स्कूल की तकरीब में शिरकत की। और ये बहुत बड़ी चपेड़ है उन लोगों के लिए जो इल्ज़ामात लगाते थे जनाब जस्टिस साकिब निसार साहब की ज़ात पर। आपकी खिदमात याद रखी जाएंगी, सुनहरी अरूफ में लिखी जाएंगी। और मैं चैलेंज करता हूँ बार बार, अगर बताएं, साबित करें कि कहाँ किसी का नुकसान हुआ है। सियासी लोगों ने तो एजेंडा बनाया हुआ ना कि पहली दफ़ा वो शिकंजे में आ गए थे। मेरी इस बारे में बाबत आप पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, बैकग्राउंड में वो तस्वीर चल रही होगी उनकी वीडियो। जो तकरीब है आज, जो तकरीब के हवाले से जो गुफ्तगू उन्होंने की और बड़ा और जो बातें उन्होंने की, मैं कहूँगा बच्चों की परफॉर्मेंस देखकर मुझे अपना बचपन याद आ गया। उस्ताज़ा एहतराम की इज़्ज़त अव्वल से ही है, याद रखिएगा, बड़ा ज़रूरी है। जनरल अयूब के दौर में कोई एलिज़ाबेथ कोयटा तशरीफ़ लाई, ये उनका कहना है। और उन्होंने स्कूल के बच्चों से मुलाकात की और उनसे सवालात भी किए। और आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं, मगर किसी बच्चे ने ये नहीं कहा कि मैं उस्ताद बनना चाहता हूँ। मलका एलिज़ाबेथ ने जनरल रिटायर्ड अयूब को आकर इस बात का शिकवा किया, जिस मुल्क में हम सांस ले रहे हैं शुक्र है वो आज़ाद है। ये सब क्रेडिट कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और इलामा इकबाल को जाता है। अगर मैं पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बना हूँ तो ये क्रेडिट जो है ना आज़ाद रियासत की वजह से बना है। और वरना मैं पाकिस्तान का चीफ जस्टिस कभी ना बन। ये देखें, ये बड़ी क्लैरिटी की बात है, ये समझने वाली बात है। आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ होना है, क्या चीज़ें सारी अपना आनी है। और आगे हम आपको लेके चलते हैं। यही मैं जस्टिस साकिब साहब का आपसे डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी था। हम इन्हें बार बार कहते हैं निकलें बाहर बैठें। ये सियासतदानों ने वतीरा बनाया हुआ है गुमराह करने का, और आपकी ज़ात बहुत काम किया आपने। अगली बात चलते हैं इलेक्शन ट्राइब्यूनल का जो फ़ैसला है, जमशेद इकबाल चीमा और मुसर्रत चीमा। पहले रिटर्निंग ऑफिसर ने कागजात मुस्तरद किए, अपील आई अपीलेट ट्राइब्यूनल के सामने। टाइम हुआ तो वो फ़ैसला बैकग्राउंड पे चल जाएगा, जो जस्टिस शाही जमील ने किया एज एन अपीलेट ट्राइब्यूनल के तौर पर। इलेक्शन ट्राइब्यूनल के हवाले से बात हो रही है। अब उसको चैलेंज कर दिया हाई कोर्ट के सामने। ये यकीनन 2 रुकनी बेंच बनता है या फुल बेंच बनाते हैं चीफ जस्टिस, या कौन सुनता है, जो कि वो ट्राइब्यूनल का फ़ैसला है वो एज ए हाई कोर्ट के जज के तौर पर नहीं किया गया। और उन्होंने बुनियादी तौर पर यही कहा है और कि रिटर्निंग ऑफिसर और इलेक्शन ट्राइब्यूनल के फ़ैसले को कलअदम करार दिया जाए और गलत कागजात नामजदगी। उनका ये कहना है कि ये वहाँ के रेजिडेंट थे, वोटर जो है वोटिंग लिस्ट से नाम निकाल दिया गया। ये उन्होंने केस बनाया है जो अदालत के सामने वो लेकर आए हैं। हम आपको बड़ा अहम इशू है, तरमीमी ऑर्डिनेंस के ख़िलाफ़ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त की समाअत हुई है। वफाकी हुकूमत और दीगर की जानिब से जवाब तलब कर लिया गया उनसे, और 6 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने की हदायत की है अदालत ने। जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने यह समाअत की है। और बात वही है, 1 माह गुजरने के बावजूद अदालती हुक्म के मुताबिक जवाब दाखिल नहीं कराया। और आइंदा उन्होंने कहा, लॉ ऑफिसर को कहा कि आइंदा तक जो है ना वो जवाब दाखिल किया जाए। हुकूमत ने मौजूदा चेयरमैन नैब के मुद्दत बढ़ाने के लिए ऑर्डिनेंस में तरमीम की है। नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों की खिलाफ वर्जी है और अदालत नैब ऑर्डिनेंस 2021 को कलअदम करार दे। आप यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मामलात क्या हैं। वैसे तो जो नैब अमेंडमेंट 2nd ऑर्डिनेंस और नैब अमेंडमेंट 3rd ऑर्डिनेंस बिल की शक्ल में ये पेश हो चुका है और कौमी असम्बली इसको पास कर लेगी और सेनेट से भी ये पास हो जाएगा। हाँ, आगे आपके सामने लेकर चलते हैं और ये बड़ा
एक नुक्ता जो कि मैं भूल गया लेकिन यहाँ बताना बड़ा ज़रूरी है, जैसे साकिब निसार साहब ने मीडिया से भी गुफ्तगू की, ये बहुत ज़रूरी था। और उन्होंने कहा महंगाई इंटरनेशनल सतह का मसला है, हुकूमत को इसके इक़दाम करने के लिए काबू करने चाहिए। अवाम बेफिक्र रहें, डैम पर पहरा मेरी टीम दे रही है, डैम फंड की मदद में जमा हुई रकम स्टेट बैंक के अकाउंट में मौजूद है। और ये मैं चैलेंज कर चुका हूँ आप लोगों को, पहले भी बदनाम करने की कोशिश की जाती रही जनाब जस्टिस साकिब निसार साहब को। इस फंड पर महाना मुनाफा मिल रहा है। फ़ंड की रकम सुप्रीम कोर्ट का अपना सब बेंच की मंजूरी के बाद निकाली जा सकती है। महमद डैम पर काम तेज़ी से जारी है। ये जनाब जस्टिस मियाँ साकिब निसार साहब ने सारी सामने रखी, बड़ी क्लैरिटी के साथ चीज़ें रख दी हैं। चुपेड़ है उन लोगों के लिए जो जनाब जस्टिस साकिब साहब की ज़ात पर तरफ़ तनकीद नहीं, उन लोगों ने वो करप्ट माफिया और वो जो माफिया की शक्ल में, गैंगस्टर की शक्ल में हर शोबे के अंदर जनाब जस्टिस साकिब निसार साहब ने बहुत काम किया है, बहैसियत सुप्रीम कोर्ट के बेंच के तौर पर भी और सिंगल जज के तौर पर भी। यानी जब वो मफाद आमा के केस देख रहे थे, एक बहुत अहम इशू था सुप्रीम कोर्ट के सामने, 7.5 करोड़ रुपए के फ्रॉड के जो मुलजिम अहमद अली की ज़मानत कबल गिरफ्तारी खारिज कर दी है, वापस लेने की बुनियाद पर खारिज की है। और दूसरे मुलजिम फ़याज़ की ज़मानत बाद गिरफ्तारी भी खारिज कर दी है। FIA ने निजी बैंक के मुलाजिम अहमद अली का FIA गिरफ़्तार किया था। जस्टिस उमर ता बंदयाल की सरबराही में 3 मेंबर बेंच ये केस सुन रहा था। ये अवामी मफाद का केस है, 7.5 करोड़ की चोरी हुई है। FIA फ़्रॉड की तहकीकात जल्द मुकम्मल करे, जैसे सईद मंसूर अली शाह का कहना है। 15 पैमाने जुर्म हुआ था, अभी तक मुलजमान पर फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में एक और बड़ा सैलाबज़दा इलाके आपको पता है, वहाँ पर स्कूलों की अदम तामीर का मामला है। और एरा जो है को ज़ेर तमाम जो मंसूबे हैं जून 2022 तक मुकम्मल करने की हदायत जारी कर दी है। KP के हुकूमत से भी अदालत ने पेशरफ्त रिपोर्ट, जो इम्प्लीमेंटेशन रिपोर्ट है या क्या हो रहा है, वो सारा तलब कर लिया है। तमीर शुदा स्कूलों में तलबा और साज़ा की तफसीलात भी तलब कर ली हैं। और चेयरमैन एरा पर बरहमी का इजहार किया। एरा सिर्फ तनख्वाहें ले रहा है और मुराद ले रही है। आपके अपने बच्चे स्कूल से महरूम होते तो आप क्या करते, ये इस्तफसार किया चेयरमैन एरा से। उनका ये कहना है कि 14,000 मनसूबे मुकम्मल करना थे, सिर्फ 3,000 रह गए हैं, ये चेयरमैन एरा ने बताया। तालीम और सेहत हमारी अवलिन तरजीह है। जो ये एरा के चेयरमैन कहते हैं जो मनसूबे रह गए हैं वो कौन से हैं। तालीम और सेहत के मनसूबे मुकम्मल होना रह गए हैं। तालीम और सेहत आपकी तरजीह होते तो आज मुकम्मल होते। जल्ज़ा मुतासरीन तो 1 साल में देखें ना, ये सारी बात है जो सुप्रीम कोर्ट ने सामने रखी है। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाले से सिंध गवर्नमेंट को बड़ा रिलीफ मिला है। और चेयरमैन और मेम्बरान की तैनाती कलम देने के खिलाफ कलम करार देने के खिलाफ समीतें समाअत के लिए अपील मंजूर कर ली है। और अपना उसके अंदर बुनियादी तौर पर सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन और मेंबर जो है ना, सियासी बुनियादों पर ये तैनात हुए थे, समाअत के लिए मंजूर कर लिए। और अपीलों के फ़ैसला होने तक चेयरमैन और मेंबरान को काम जारी करने की हदायत दे रही हैं। अदालती नतीजा के नतीजे में जो फ़ारग होने वाले अफसरान और मुलज़िम को भी काम रखने की जारी रखने की इजाज़त दे दी है। और एडवोकेट जनरल सिंध ने अदालत को बताया सिंध हाई कोर्ट ने पब्लिक सर्विस कमीशन का कानून गैर आईनी करार दिया है। और हाई कोर्ट ने कमीशन की तमाम भर्तियों को भी कलअदम करार दे दिया है। और इससे 1,000 जो है ना मुतासर होंगे। मैं बहरहाल वक्त ज़्यादा हो गया है और मैं नहीं चाहूँगा कि मैं मज़ीद इस हवाले से आप तक पोजीशन मैंने सारी रख दी है। जितना शॉर्ट चीज़ें हैं ना आपके सामने रखने का मकसद ये है कि आप तक अदालती मामलात की आगाही होती रहे। और दूसरा, जैसे साकिब निसार साहब के हवाले से जो उन्होंने बड़ी क्लैरिटी के साथ की, मैं गुजारिश करूंगा कि दोबारा भी, और हम कोशिश करेंगे कि ऐसे गेट टुगेदर रखें, आपको गेस्ट स्पीकर के तौर पर बुलाएं और आवाम के सामने सारा कायक हमें पता है ना, सारे पूरी कौम को पता नहीं है तो उन लोग करप्ट लोगों को पता नहीं है जिनका एक ज़ाती एजेंडा था। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान।